जिन के पास बाइबल मुकद्दस है, आज की जो मरकजी आयत है, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे। यशवा की किताब पहले बाब की 8 आयत तिलावत करेंगे। फिर एक बार सुन ले कि जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे। यशवा की किताब पहले बाब की 8 आयत तिलावत करेंगे। पाक कलाम में कुछ यो मरकूम है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान होता कि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटियों, बेटों, आज हमने इकरार करना है कि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान होता कि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर रास्ती चाहते हैं, अगर दलेरी चाहते हैं, रूह कुदूस चाहते हैं, और अगर आप खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहते हैं और दुनिया में मौजाद करना चाहते हैं, तो तौबा करें और रजू लाएं और खुदावंद के कलाम पर ध्यान करें। जो कलाम आज हमें देता है उस कलाम की तरफ तवज्जो करनी है, उसी पर ध्यान लगा रहे, और दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के लालच को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर खुदावंद का कलाम आप पर नाज़िल होगा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम आप पर नाज़िल होगा, तो फिर खुदावंद का रूह आपके अंदर काम करेगा, और खुदावंद का रूह जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा जो तुम्हें जमीन और आसमान की खबरें देगा, तो फिर आप रूए जमीन पर इस खिदमत को लेकर चलेंगे। तो आप इकरार करें, पहले आपको अपनी सफाई का इकरार करना है। ऐ खुदावंद, बेटी हो या बेटा, वो ये करे कि इस साल, नए साल में मैंने दाखिला लिया है और नए साल में मैं दाखिल हो गई हूँ। मैं पिछली गलतियों की माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ और इकरार करता हूँ सच्चे दिल से कि मैं खुदावंद के साथ चलूंगा और खुदावंद के कलाम पर ध्यान रखूंगा, और पिछली साल की गलतियां खताओं को माफ कर। हमें इकरार करना पड़ेगा। जब हम इकरार करेंगे तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह बाजू फैलाए हुए खड़ा है। वो कहते हैं, थके मांदे बोझ के दबे वो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा झूला हल्का और मुलायम है। हालेलुया। यीशु के झूले में अपने आप को जोतना चाहते हैं तो तौबा करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है, कामयाबी और कामरानी, इकबाल मंदी, ये कलाम का बुनियादी असूल है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि अगर जिसका ध्यान इस पर रहेगा, उसका ध्यान तरीके की कोफ्तों की तरफ नहीं जाएगा, उसके जाल में नहीं आएंगे, उस शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे जो आपको हर जगह पे वर्गलाता है, आपके घरों में लड़ाइयां पैदा करता है, आपके घरों में बीमारियां पैदा करता है, आपके घरों में कमजोरियां पैदा करता है। उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे, तो तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज की हमारी जो आयत है, इससे वाज़ेह होता है कि कलाम को अपने होठों पर रख ले। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके बारे में बात करनी है, आपको कलाम ही से गुफ्तगू करनी है। आपने बुरों की मजलिस में नहीं बैठना और घिनौने आदमियों के पास नहीं जाना। आपने चोरी नहीं करनी, आपने ज़िना नहीं करना, आपने झूठ नहीं करना, आपने बुत परस्ती नहीं करनी, आपने पड़ोसी से अपने से ज्यादा मोहब्बत करनी है। और जो कुछ खुदा के शरीयत की किताब
माफी मांगते थे, इकरार करते थे कहनों के सामने कि हम आइंदा साल गलती नहीं करेंगे, इस पिछले साल की गलतियां हमारी माफ हो जाए तो नए साल में दाखिल होने के लिए हम अपनी जिंदगी को नया बनाएंगे और नई सोचें, नई उमंगें, नई उम्मीदें लेकर अपने खुदावंद के आगे पेश होंगे। हालेलुया।